वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन का 11th क्लास का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। जो मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो सभी बच्चों को पता है ये बात कि जो हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 3 चीज़ में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स और ग्रामर से रिलेटेड होता है, सेक्शन सी लिटरेचर और जो अदर सेक्शन जो होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इधर की इंस्ट्रक्शन है अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट, यानी कि हमें हर एक ईच पार्ट को अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जिसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट पार्ट रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारे पास एक अनसीन पैसेज है। देखिए, अनसीन जो पैसेज करने का मैंने बच्चों को फॉर्मेट बताया था कि आप जब किसी भी पैसेज को सोल्व करते हैं तो उसमें आपको एक पेंसिल का यूज़ ज़रूर करना है। और देखिए, इस बच्चे ने पेंसिल का यूज़ भी बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा था कि आप पेंसिल से कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे इस बच्चे ने हाईलाइट किया है। ठीक है, ये आपको थोड़ी मदद कर देता है इस पैसेज को सोल्व करने में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस पैसेज को अब हम सोल्व करने वाले हैं और जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं मॉर्निंग के वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जिसमें इस पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। तो देखिए, इस पैसेज का हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप किसी भी चीज़ का आंसर सोल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको पेंसिल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, खासकर इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो देखिए क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। तो इस बच्चे ने मार्क किया है क्रिएटिव थिंकिंग इज़ इसेंशनली गेनिंग न्यू इनसाइट एंड डिफरेंट आइडियाज़ थ्रू एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को छोटा भी कर सकते हो या आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर को लिख सकते हो, एग्जाम्स में नहीं कट होता है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थॉट इन्वॉल्व्स टैपिंग इनटू डिफरेंट स्टाइल्स। बिल्कुल सही बात। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज क्रिएटिव थिंकिंग डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल थिंकिंग। जो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग है वो डिफरेंट कैसे है, जो डिफरेंशन है वो कैसा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर अब फाइंड आउट करते हैं। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग में फील लाइक अ सुपर पावर रिजर्व्ड ओनली फॉर अ क्रिएटिव पर्सन। देखिए, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो एक ही क्रिएटिव पर्सन ही सोच सकता है। ठीक है, थैंकफुली वो क्रिएटिव जो पर्सन होता है वो इस चीज़ को अपने माइंड में उतार सकता है। सेकेंड आंसर हम लोग फाइंड कर चुके हैं। थर्ड आंसर की ओर बढ़ते हैं। वट डिड थॉमस एडिसन कोट इम्परहाइजेज अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड थॉमस एडिसन ने एक कोट दिया था, हम उस कोट को अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उसने क्या कोट कहा था कि द फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन वंस सेड जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% प्रेस्पिरेशन। ठीक है, ये देखिए पैसेज को हम पूरा डिटेल में सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर इसी वजह से हम पैसेज को स्किप करेंगे। जो हमारा क्योंकि मैंने देखिए बच्चों पहले भी आपको बताया था कि हमारे एग्ज़ाम्स में 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा अनसीन पैसेज होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा डाटा बेसिस पे होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होता है वो डाटा बेसिस पे होता है। और जो थर्ड क्वेश्चन होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड होता है वो नोट मेकिंग होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने इस चैनल पे वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, वो भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, देखिए नोट मेकिंग की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम नोट मेकिंग कर रहे हैं, देखिए नोट मेकिंग का अभी ये रहा। अगर हम नोट मेकिंग कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप नोट मेकिंग सोल्व करते हो तो सबसे पहले आपको टाइटल मेंशन करना है कि आपका क्या टाइटल है। ठीक है, टाइटल के आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, अगर टाइटल के बाद आपको क्या मेंशन करना है, टाइटल के बाद आप हेडिंग बनाते हो। क्या बनाते हो? हेडिंग। देखिए, मैक्सिमम आपको इसमें 3 हेडिंग बनाने थे, जैसे एक हेडिंग हो गया। अब इस एक हेडिंग के आपको बनाने थे सब टाइटल, यानी कि सब हेडिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल एग्ज़ाम्स में 3 हेडिंग्स बनाने थे और 3 हेडिंग्स बनाने थे और उसी के 3 या 4 पॉइंट आपको सब हेडिंग भी बनाने थे। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम एब्रीवेशन का यूज़ करने वाले हैं इसके अंतर्गत। एब्रीवेशन क्या होती है? देखिए, एब्रीवेशन में मैंने बच्चों को बताया था कि आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स के थ्रू इस एब्रीवेशन को मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं टेक्नोलॉजी, तो हम टेक्नोलॉजी को TECH लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिखते हैं लाइफ LIFE तो हम इसको लिख सकते हैं LYF।
यानी कि समझने वाली बात है कि जो भी वर्ड आपका आप सब हेडिंग या हेडिंग में यूज़ कर रहे हो उसी वर्ड का आपको एब्रीवेशन यूज़ करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन 23 मार्क्स का है। ठीक है, 23 मार्क्स की वेटेज है इसके एग्ज़ाम्स के अंतर्गत। देखिए ग्रामर सेक्शन में क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आता है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें वर्ब बताना था यानी कि क्रिया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारा डैश है यहाँ पे हमको क्रिया मेंशन करनी थी। ठीक है, ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है द किड्स डैश इन द पूल राइट नाउ, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई डैश ऑल माई असाइनमेंट्स, शी डैश एट द कंपनी फॉर 10 years बिफोर शी रिटायर्ड। ठीक है, ही डैश हिज जॉब लास्ट ईयर लीव। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने के आते हैं। देखिए रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंस, जैसे आफ्टर दैट ईट दे वेंट आउट टू कंसल्ट। अब देखिए इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, इस वर्ड को आपको करेक्ट करके मेंशन करना है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सभी बच्चों को पता है। सब्जेक्ट के बाद हम अपना जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हम वो चीज़ मेंशन करते हैं। मेंशन करने के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट यूज़ करने के बाद प्लस हम लास्ट में क्या मेंशन करते हैं, लास्ट में हमारा अदर वर्ड हो सकता है। ठीक है, आपके पास कोई अदर वर्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए क्रिएटिव स्किल्स में अब बात करते हैं। क्रिएटिव स्किल जो 16 मार्क्स का होता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर हर्षिता ऑफ 12th सेवानगर पुणे, यू वांट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। देखिए ये भी मैंने करवाया था। देखिए आपका जो 50 वर्ड्स में आपको एक एडवर्टीजमेंट करना है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप अपने एक फ्लैट को सेल कर रहे हो। ठीक है, आप उसे बेच रहे हो। आप उसकी क्वालिटीज़ मेंशन कर सकते हो कि क्या क्वालिटी मेंशन कर सकते हो कि वो 3 BHK है या 2 BHK है, कितने रूम्स का सेट है, बाथरूम कितने हैं, ठीक है, किचन सेट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, एरिया कैसा है, पास की लोकेलिटी कैसी है, ये आप चीज़ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन द ओकेजन ऑफ साइंस वीक बीइंग सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल प्रिपेयर अ पोस्टर इन द नॉट मोर देन 50 वर्ड। देखिए पोस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक पोस्टर के थ्रू बताना है कि जो साइंस वीक है आपका वो सेलिब्रेट हो रहा है स्कूल के अंतर्गत, तो आपको उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ स्पीच इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स इन ऑन टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव इमोशंस आर नेसेसरी फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रोथ, या कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है राइट अ स्पीच इन 120-50 वर्ड्स ऑन द टॉपिक सोशल जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि जो सोशल जस्टिस है वो सभी के लिए है, इसके ऊपर आपको स्पीच देना है। इसकी भी बहुत अच्छा मतलब आप मार्क्स गेन कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट अ डिबेट ऑन टॉपिक shared values help a person to deal with the challenges of the modern world. You can choose to write for against the motion. आपको देखिए इस टॉपिक के अगेंस्ट में मेंशन करना है कि वाई शेयर्ड वैल्यूज़ हेल्प अ पर्सन टू डील विद द चैलेंजर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो चैलेंजेस है शेयर करने, किसी की मदद करने के लिए जो हम कदम उठाते हैं, क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है इन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, तो आपको इसके ऊपर एक डिबेट लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट अ डिबेट ऑन द इंटरनेट इज़ सेफ हेवन, यू कैन चूज़ टू राइट फॉर अगेंस्ट एंड मोशन। यानी कि आप इसमें फॉर में भी बोल सकते हो, इसके पक्ष में भी बोल सकते हो, या आप इसके विपक्ष में भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। 1 से 20 या 150 वर्ड आपको यूज़ करने हैं। द इंटरनेट इज़ अ सेफ हेवन, क्या इंटरनेट सेफ हेवन है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना सी सेक्शन लिटरेचर का।